हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा यानी फॉरेस्टर के जॉब प्रोफाइल को डिटेल में समझने वाले हैं कि एक वन दरोगा यानी फॉरेस्टर के क्या कार्य होते हैं, कितना वेतन मिलता है, क्या यह पद हथियार रखने की अनुमति देता है, यानी क्या इस पद में पिस्टन मिलती है या नहीं, वर्दी मिलती है, इसके अलावा कहाँ पोस्टिंग होती है, तनख्वाह कितनी मिलती है, क्वालिफ़िकेशन क्या है इस पद के लिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आवेदन कर सकता है, कितने वेतन भत्ते मिलते हैं, पेपर कैसा आता है, मेरिट कितनी जाती है, अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़ें। क्योंकि दोस्तों 2025 में अभी उत्तराखंड वन दरोगा की वैकेंसी आई हुई है, तो सभी के मन में सवाल है कि आखिर वन दरोगा कि यह पोस्ट जो है इसमें क्या क्या कार्य होता है, तनख्वाह कितनी मिलती है, क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके लिए, मेरिट कितनी जाती है, पेपर कैसा आता है, और सबसे मेन की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक्स पढ़ें, सवाल कहाँ से आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करके 2025 में अपने उत्तराखंड वन दरोगा के सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसके फॉर्म आए हुए हैं, अंतिम तिथि 28 फरवरी है, तो तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप 2025 में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके वन दरोगा के इस सम्मानित पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छी रणनीति बनाकर इस परीक्षा में अवश्य सफलता हासिल कर सकेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस पद के लिए कौन एलिजिबल है, यानी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए इस पद के लिए। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों यह पद जो है इंटरमीडिएट लेवल का है, यानी आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है कृषि या विज्ञान वर्ग से यानी एग्रीकल्चर या साइंस में इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनिवार्य शारीरिक मापदंड की बात करें यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है यानी ऊंचाई, पुरुषों के लिए यह है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 150 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी होते हैं और जनजातीय समुदाय के अभ्यर्थी होते हैं उनको इसमें इसमें छूट दी जाती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं और जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए न्यूनतम 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका विस्तार होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपकी जो सामान्य दृष्टि है उसमें प्लस या -4 डायोप्टर से ज़्यादा का दोष नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगला स्टेप आता है कि इस परीक्षा में जो फिजिकल होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों पहले वैसे इस परीक्षा में आपकी लिखित परीक्षा होती है जो कि 100 अंकों की होती है, जिसमें कि 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें इस पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जो उत्तराखंड वन दरोगा का 2025 का अपडेटेड सिलेबस है, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों लिखित परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दोस्तों जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम 4 घंटे में
25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ आपको पास करनी है, जो कि अनिवार्य है। और दोस्तों आप आसानी से इसको कर पाएंगे, पैदल चलते हुए आप इसे कर सकते हैं। बस अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि कैसे आप पेपर को क्रैक करें। तो दोस्तों हमने बात करी शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो दोस्तों इस पद के लिए आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो SC ST और OBC के अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है, तथा जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष तक की अधिकतम छूट इसमें दी जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अन्य बिंदुओं। इस पद से संबंधित जानकारी है कि इस पद में वर्दी और पिस्टन मिलती है। तो दोस्तों वर्दी आपको इसमें मिलती है जिसमें 2 स्टार आपको मिलते हैं, और इसके साथ ही आपको पिस्टन भी मिलती है आपकी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या क्या काम करना होता है। तो दोस्तों जो आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मेनली जो आपका ज़्यादातर काम होता है, पहले आपकी जो ज्वाइनिंग होती है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है 1 साल का। तो दोस्तों जब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उस टाइम पर आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है, यानी कि आपको वन विभाग की चौकियों में यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ आप सब इंचार्ज यहाँ आपको बना दिया जाता है या इंचार्ज बना दिया जाता है, जहाँ पहले से जो फॉरेस्टर होते हैं उनके साथ आप कार्य करते हैं, सीखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको जैसे पौंज संस्थान है उत्तराखंड में, नर्सरी होती है, वहाँ पर आपको कार्य सौंपा जाता है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों लगभग 9 से 1 साल आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको इस प्रकार से कार्य सीखना पड़ता है। तो दोस्तों इसके बाद आप कार्य सीख जाते हैं तो प्रॉपर आपको चौकी में इंचार्ज बना दिया जाता है, और आपके अंडर जो है कई सारे फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर जो आपका इसमें काम होता है वो ऑफिस वर्क होता है, फाइल्स मेंटेन करनी होती है, फॉरेस्ट गार्ड आपके अंडर कार्य करते हैं। इसके अलावा वनों के जो संरक्षण, वृक्षारोपण, इससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है आप तैयार करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी पोस्टिंग वगैरह हो गई। तो इसके अलावा दोस्तों सैलरी की बात करें तो इसमें 2800 ग्रेड पे आपकी सैलरी मिलती है, वेतन भत्ते लगा के लगभग आपको 38 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई विभागीय सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। डेली बेसिस पर अपने टारगेट बनाइए, टारगेट पूरा कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपना आकलन कीजिए कि आप कितना इसमें बेहतर कर पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उतना बेहतर आप कर पाएंगे। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पर्सनल जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।